नमस्कार। जेनेटिक्स में आज अपन बात करेंगे मेंडेलियन वर्क। मेंडेलियन वर्क जो ग्रिगोर जॉन मेंडल हैं, ही बॉर्न 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया। इनका जन्म 22 जुलाई को ऑस्ट्रिया में हुआ था एंड इन 1856 he started work with 34 प्योर पी वेराइटीज। मेंडल ने 1856 में लगभग 34 प्योर पी वेराइटी के साथ काम स्टार्ट किया था मटर पर। इन 1863 he completed his work. He completed his work with 14 प्योर पी वेराइटी। 14 पी वेराइटी के साथ उन्होंने 1863 में अपना काम पूरा कर लिया था। यानी ही वर्क फॉर 7 ईयर्स। उन्होंने पी प्लांट पे 7 साल तक काम किया। इन 1865 he read a paper। उन्होंने एक पेपर पढ़ा था जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ प्रॉन। इन 1866 he published his work और उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस नाम से उन्होंने 1866 में एक पेपर पब्लिश किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आती है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्या वजह थी कि पी प्लांट ही इतना इम्पोर्टेंट रहा है इनके लिए। तो बहुत सारी वजह थी जिसकी वजह से ही सेलेक्टेड पी प्लांट एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। Selection of pea plant for experimental material। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट करने के क्या क्या वजह थी, जिनमें कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं, जैसे कि सेवरल and clear contrasting characters। ये पहला इम्पोर्टेंट वजह रही है मेंडल को पी प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए। सेवरल एंड क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ये बहुत सारे और बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बिल्कुल विपर्यासी लक्षण कि बहुत सारे विपर्यासी लक्षण मटर के अंदर उन्होंने देखे, बहुत सारे भी देखे और बिल्कुल क्लियर भी नज़र आए, या क्लियर भी उनका मानना था कि बहुत क्लियर हैं। एक तो कारण ये था पी प्लांट को एक्सपेरिमेंट मटेरियल के चयन के लिए। दूसरा कि पी प्लांट का जो है शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, जिससे कि बहुत सारी प्रोजेनी डेवलप होती हैं। ईजी इमेस्कुलेशन बहुत इजी रहता है इसमें बर्ड पोलिनेशन भी मिलता है
बड पॉलिनेशन का मतलब हो गया सेल पॉलिनेशन, जिससे कि बहुत सारी प्योर वैरायटी या प्योर लाइन आराम से प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक वैसे ही क्योंकि ये बायोसेक्सुअल फ्लावर होता है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी इजी होता है, तो इजी टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें आराम से होता है, जिससे हाइब्रिड भी आराम से बनाए जा सकते हैं। लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। सेवरल एंड क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत सारे विपर्यासी लक्षण और एकदम स्पष्ट विपर्यासी लक्षण। शॉर्ट लाइफ स्पान, जिसकी वजह से एक जनरेशन में बहुत सारी संततियाँ मिल जाती हैं। इजी इमेस्कुलेशन, विपुंसन इजी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन आराम से कराया जा सकता है। बर्ड पॉलिनेशन होता है, बर्ड पॉलिनेशन होने से प्योर लाइन बहुत जल्दी मिलती हैं, शुद्ध पौधे बहुत तैयार किए जा सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन भी उसमें आराम से करवाई जा सकती हैं, जिसे हाइब्रिड मिल जाएं या मिलते हैं। और लार्ज फ्लावर, बहुत सारे इसमें पुष्प देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें उस पी प्लांट में उन्होंने देखी, इसलिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। अब अपन देखते हैं कि उन्होंने कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्ट लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। कैरेक्टर टेकन बाय मेंडल पी प्लांट में, तो ही सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। उन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए। देखते हैं कौन कौन से लक्षण, इधर लिखते हैं अपन लक्षण कैरेक्टर्स, जिसे ट्रेट भी कहा जाता है। इधर सीरियल नंबर डाल देते हैं। यहाँ जो कैरेक्टर हैं उसमें एक डोमिनेंट होगा और दूसरा होगा रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। नंबर 1 लिखते हैं प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट ऊंचाई। डोमिनेंट में टॉल प्लांट, रिसेसिव में ड्वार्फ प्लांट, लंबा और बौना। फ्लावर में 2 कैरेक्टर थे, फ्लावर कलर में पर्पल, बैंगनी या फिर वाइट पुष्प। 2 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं पुष्प के कलर में। फ्लावर की पोजीशन की प्लांट में पुष्प की स्थिति क्या है, या तो एक्साइल रहती है या फिर टर्मिनल। पोड, फली का जो है आकार, शेप, ये भी इम्पोर्टेंट था। फुली हुई, इन्फ्लेटेड, ये डोमिनेंट कैरेक्टर, और पिचकी हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये जो रिसेसिव कैरेक्टर। पोड में 2 कैरेक्टर थे। पोड का कलर ग्रीन और येलो, ग्रीन कलर डोमिनेंट, येलो कलर रिसेसिव। फिर लास्ट सीड के भी 2 कैरेक्टर हैं। सीड का आकार, शेप में राउंडेड सीड और रिंकल्ड सीड, गोलाकार बीज और जुरीदार बीज। एंड लास्ट वन, बीज का, सीड का कलर येलो कलर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, येलो वर्सेस ग्रीन। तो ये 7 विपर्यासी लक्षण। देखो ये एक पूरा का पूरा कैरेक्टर है, जैसे लक्षण है प्लांट की हाइट, लेकिन इसके 2 लक्षण हैं, 2 विपर्यासी लक्षण हैं। कैसा हो गया
लंबा या बौना, या तो लंबा होगा या बौना होगा। दे आर सेड टू बी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो 7 जोड़ी लक्षण जो हैं वो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए लिए। अब अपन बात करते हैं मेंडल के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। पहला है वन जीन इनहेरिटेंस। वन जीन इनहेरिटेंस जिसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वन जीन इनहेरिटेंस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब है कि एक समय में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण का अगर स्टडी किया जाए तो उसे कहते हैं वन जीन का वंशागति, एक जीन का वंशागति, या फिर एकल संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल ने सबसे पहले फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए जो लक्षण लिया था वो प्लांट का हाइट। तो आज अपन लेते हैं प्लांट का हाइट। उसमें जो उन्होंने पेरेंट्स सेलेक्ट किए थे, टॉल वर्सेस ड्वार्फ, टॉल और ड्वार्फ। टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, दोनों प्योर। पेरेंट्स नंबर 1। फिर इनके बनते हैं गैमेट्स। गैमेट्स में इसके बन जाएंगे कैपिटल टी इस तरह का, और इसका बन जाएगा इस तरह का। जब इनमें क्रॉस आएगी तो फर्स्ट जनरेशन, ये पहली जनरेशन, एफ फॉर फिलियल, जिसका मतलब होता है जनरेशन। पहली जनरेशन आई कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल, सारे के सारे हेट्रोजाइगस टॉल पहली जनरेशन में प्लांट जो हैं वो मिले। अब फिर क्या करा इन्होंने कि इसी को जो अभी F1 में आए हैं इन्हीं को आपस में क्रॉस करवाया, ऑन सेल्फिंग, स्वपरागण करवाया आपस में। यही अब क्या है कि पेरेंट्स हो जाएंगे। अब बात करेंगे पेरेंट्स नंबर 2 के। तो इसमें पेरेंट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये पेरेंट्स बन गए, दूसरे नंबर के पेरेंट्स, दूसरे पैडी के लिए। फिर इसमें बनेंगे गैमेट्स, गैमेट्स नंबर 2। यहाँ गैमेट एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी, ठीक वैसा ही कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये मियोसिस से हैप्लॉइड गैमेट बन गए। अब इनमें क्रॉस होगा और जो प्लांट बनेंगे जिसे कहेंगे F2PD, F2 जनरेशन। F2PD में कैपिटल टी इसका इसके साथ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये 4 प्रोजेनी यहाँ पे दिख रही है हमें। ये तो हो गया होमोजाइगस टॉल। ये है हेट्रोजाइगस टॉल, ये है हेट्रोजाइगस टॉल, और ये है होमोजाइगस ड्वार्फ। दूसरी पीढ़ी में अगर इनका हम रेशियो निकालें, पहले निकालते हैं फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो में एक तो आ रहे हैं टॉल, दूसरे आ रहे हैं ड्वार्फ। तो टॉल रेशियो ड्वार्फ, तो अगर टॉल देखें तो यहाँ पे 1 2 3 ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस, पर रहेंगे टॉल। 3:2 ड्वार्फ 1, यानी 75% तो ये आ गए और 25% ये आ गए ड्वार्फ। क्लियर। और अगर आप इसके जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप जो यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो, जो जिसे रियल रेशियो कहते हैं,
जीनोटाइप रेशियो जो है वो आता है यहाँ पे, एक आएगा कैपिटल टी, एक आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक आ रहा है स्मॉल टी। कैपिटल टी सिंगल, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और स्मॉल टी ये आ रहे हैं वापस 1। तो ये 1:2:1 का रेशियो आ रहा है जीनोटाइप, 25%, 50% और 25%। तो ये था एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट सेट टू बी ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक समय में एक विपरीत जोड़ी लक्षण को लेकर किया गया क्रॉस मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। बात करते हैं चेकर बोर्ड की। चेकर बोर्ड फर्स्ट बाय आर.सी. पुनीत। चेकर बोर्ड एक मेथड है इसी एक्सपेरिमेंट को करने का, और जिसको दिया था रेगिनाल्ड सी पुनीत। चेकर बोर्ड देखिए क्या है चेकर बोर्ड में। जैसे अभी अपन ने जो क्रॉस किया था अपने P1 में, पेरेंट्स 1 में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अपने P1 का था। जब गैमेट्स बने तो इसका G ये बना था, इसका ये बना था। F1 में अपने आ गया था कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे टॉल। जब इनको सेल्फिंग करवाया था, अब ये हमारे सेकंड पेरेंट्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इनको सेल्फिंग कराते हैं, उसके लिए इन्होंने एक चेकर बोर्ड बनाया है। इसके गैमेट ये बन रहे हैं, एक ये बन रहे हैं, एक ये बन रहे हैं, और एक ये बन रहा है। ये चेकर बोर्ड इस तरह से मैं यहाँ बना रहा हूँ, चेकर बोर्ड। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे हैं वो रखे जाते हैं मेल गैमेट्स, और जो वर्टिकल पोजीशन पे हैं वो रखे जाते हैं फीमेल गैमेट्स। क्रॉस कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। ये चेकर बोर्ड का रिजल्ट है। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये जो कैपिटल टी कैपिटल आया है, ये हो गया होमोजाइगस टॉल। ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल। ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल, और ये हो गया होमोजाइगस ड्वार्फ। जो रेशियो आएगा वो अभी अपन देखा था। अगर अपन देखें इसको, फिनोटाइप रेशियो जिसको कहते हैं बेसिक रेशियो, टॉल वर्सेस ड्वार्फ, जहाँ टॉल है 1 2 3, 3:1। और अगर जीनोटाइप रेशियो की बात करें तो वो आता है, इसमें 3 तरह के कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आता है 1:2:1। यहाँ पे ये हो गए 75%, ये हो गए 25%, ये है वापस 25%, ये है 50%, और ये है 25%। तो ये था चेकर बोर्ड बाय